एपी भी बुलाते हैं, इसको प्यार से लोग एपी भी बुलाते हैं, निक नेम, शॉर्ट नेम इसका एपी भी है। ठीक है, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ठीक है जी, आज हम ये जानने वाले हैं। हैशटैग व्हाट इज एन एपी। ये जो आप एपी एपी चिल्ला रहे हो भैया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ सीक्वेंस in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous term। भैया झूठ मत बोलना, आप भी ये इंग्लिश की लाइन अभी रट के आए हो ना? आपने इतनी इंग्लिश लिख दी भैया, ऐसा हो सकता है क्या? यार क्लास से पहले ना, जब भी मेरे साथ एपी के लेक्चर मेरे को शुरू करना होता है तो मेरे को 5 मिनट लगते हैं इस लाइन को रटने में, इंग्लिश की डेफिनेशन को रटने में। ठीक है, तुम्हें भी नहीं समझ में आई, मुझे भी नहीं समझ में आई, पर लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, लिखनी ज़रूरी है। ये इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो भी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसका मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, बस मैं रट के आया था अभी थोड़ी देर पहले और मैंने आके यहाँ पे लिख दी। इसलिए तुम देख रहे हो कि मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मुझे डर था कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ, तो इसलिए बस मैंने इसको अंग्रेजी की पूरी डेफिनेशन को पेल दिया, यहाँ पे लाके लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका देसी भाषा में मतलब समझाता हूँ। देखो, बोला जा रहा है एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? जिसमें हर अगली टर्म पिछली वाली टर्म में कुछ ऐड करके बन रही है। क्या बोला मैंने? वापस से देखो, हर अगली टर्म पिछली टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके बन रहा है, फिर उससे अगली निकालनी है तो इस वाले में वापस से वही फिक्स नंबर ऐड कर दो, फिर अगली वाली निकालनी है तो इस वाले में वापस से वही फिक्स नंबर ऐड कर दो। फिक्स नंबर क्यों है? क्योंकि सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा है। क्या बोला मैंने? यहां पे ये फिक्स्ड नंबर क्यों लिखा हुआ है? फिक्स्ड नंबर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक सेम नंबर है जो बार बार ऐड हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर है हमारे पास, मान लो 3, एक नंबर है हमारे पास मान लो 3, और जो फिक्स नंबर है, क्या बोला मैंने? जो फिक्स नंबर है वो है मान लो 2। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर हमारे पास 3 है, स्टार्ट हम 3 से कर रहे हैं और फिक्स नंबर 2 है। तो कोई मुझे बता सकता है अगली टर्म क्या होगी? डेफिनेशन पढ़ो वापस से। बोला जा रहा है ईच टर्म, हर टर्म जो है कैसे ऑब्टेन होगी? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। क्या बोला जा रहा है? वापस से देख लो, बस ये चीज समझ गए अगर तुम, चैप्टर खत्म है अगर ये चीज समझ गए। बोला जा रहा है एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नई टर्म, जो भी टर्म तुम्हें नई लानी है, वो कैसे ऑब्टेन होगी? बाय एडिंग, क्या ऐड करेंगे? एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे पिछली टर्म में। तो कोई मुझे बता सकता है अगली क्या होगी? भाई फिक्स नंबर को ऐड कर दो। पहला अगर 3 है, 3 की अगली चाहिए तो वो फिक्स नंबर ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो। फिक्स नंबर 2 है ना, तो 3 में 2 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 3 में 2 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? 3 में 2 ऐड करते ही 5 मिल गया। मैं तुमसे बोलूं इसकी अगली बताओ, तो वापस से वही फिक्स नंबर ऐड कर दो, वापस से 2 ऐड कर दिया, वापस से 2 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 5 की अगली टर्म क्या हो गई? 5 की अगली टर्म 7 हो गई। मैं तुमसे बोलूं इसकी अगली बताओ, तो तुम कहोगे भैया कोई बात नहीं, फिर से 2 ऐड कर देंगे, वापस से 2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 7 में 2 ऐड कर दिए, 9 मिल जाएगा। मैं तुमसे बोलूं इसकी अगली टर्म बताओ, तुम कहेंगे भैया अरे यार वापस से वही फिक्स नंबर ऐड करते चले जाओ, अगली टर्म पाते जाओ। क्या बोला? फिक्स नंबर ऐड करते जाओ, अगली टर्म पाते जाओ। 9 में 2 ऐड कर दिए 11 मिल गया, 11 में 2 ऐड कर दिए 13 मिल गया, 13 में 2 ऐड कर दिए 15 मिल गया, एंड सो ऑन।
ये जो पूरी सीक्वेंस बन रही है, ये जो पूरी सीक्वेंस बन रही है, ये जो पूरी सीक्वेंस बन रही है, इसी सीक्वेंस को दुनिया वाले नाम देते हैं एपी। इसी सीक्वेंस को दुनिया वाले नाम देते हैं एपी। तो एपी एक ऐसी सीक्वेंस, बोला जा रहा ना अ सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस मतलब एक लाइन में चीजें चल रही हैं, एक सीक्वेंस में लीजिए चल, तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कि हर अगली टर्म पिछली वाली में फिक्स नंबर ऐड करके, नंबर फिक्स रहेगा, नंबर फिक्स रहेगा, तुम्हें जो भी अगली टर्म निकालनी है पीछे मुड़ो, जो फिक्स नंबर ऐड करके आ जाओगे, फिर अगली चाहिए पीछे मुड़ो, जो भी पीछे वाला नंबर है उसमें 2 ऐड कर दो, आ जाओगे। तो पिछले वाले में फिक्स नंबर ऐड करके हर नई टर्म तुम्हें मिलती जाएगी। इसी सीक्वेंस को दुनिया वाले एपी बोलते हैं। अरे क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो फिक्स नंबर होता है ना, ये जो फिक्स नंबर होता है, ये जो फिक्स नंबर होता है, इस फिक्स नंबर को दुनिया वाले कॉमन डिफरेंस कहते हैं। नाम है जस्ट, नाम है इसका, इसको दुनिया वाले कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फिक्स नंबर है ना, फिक्स नंबर मतलब डी, ये जो फिक्स नंबर है सारे डी हैं, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम है सिर्फ, ऐसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो फिक्स नंबर है कॉमन डिफरेंस है, समझ लो, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो पहली टर्म है, जो पहली टर्म है, जो पहली टर्म है, उसे कह देते हैं A1। ए के नीचे ऐसे 1 लिख देते हैं ना, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जो नीचे, ये A इंटू 1 नहीं है, ये A1 है, जैसे ऐसे A2 नीचे लिख दिया। तो जो पहली टर्म है उसे कह दिया A1, दूसरी टर्म को कह दिया A2, तीसरी टर्म को कह दिया A3, चौथी टर्म को कह दिया A4, पांचवी टर्म को कह दिया A5, छठी को A6, सातवीं को A7 एंड सो ऑन। लास्ट में जो nth टर्म आएगी उसे कह देंगे AN। कोई भी हो सकता है n, जहां तक भी जा रहा है। n का मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जहां तक हमें लेके जानी है सीक्वेंस को वो n हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहली टर्म